नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्रीग्राम पर। एक युद्ध जिसमें 20,000 सिपाही एक साथ लड़कर अपनी जान दे गए। एक राजा जिन्होंने कभी मुगल सम्राट के सामने सर नहीं झुकाया। यह है हल्दी घाटी का युद्ध, भारत का वो संग्राम जो इतिहास के पन्ने पलट देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस युद्ध का सच क्या था? आज हम खोलेंगे हल्दी घाटी के उस राज को जो शायद आपने पहले नहीं सुना। वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। 1576 का समय था। एक तरफ थे मुगल सम्राट अकबर, जिनके पास थी दुनिया की सबसे बड़ी सेना, 80,000 सिपाही, हाथी और तोपें। दूसरी तरफ थे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, जिनके पास सिर्फ 20,000 सिपाही और एक जुनून, अपनी मिट्टी की हिफाजत का। हल्दी घाटी राजस्थान का एक छोटा सा दर्रा बन गया इस महान युद्ध का मैदान। लेकिन यह जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, दिल और हिम्मत की थी। क्या आप जानते हैं प्रताप के पास एक ऐसा घोड़ा था जो मुगल सेना के लिए काल बन गया? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को शुरू हुआ। सुबह 8 बजे प्रताप की सेना ने मुगल फौज पर हमला किया। उनके पास थी छापामार युद्ध की कला, पहाड़ों से छुपकर तेजी से वार करना। प्रताप का घोड़ा चेतक तो मानो एक तूफान था। वो मुगल सिपाहियों के बीच से निकल जाता और प्रताप की तलवार हर दुश्मन का सर काट देती। युद्ध के बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब मुगल सेना को हर तरफ या तो चेतक नजर आता था या फिर मौत। लेकिन मुगल सेना भी कम नहीं थी। अकबर की सेना का नेतृत्व खुद मानसिंह कर रहे थे, जो रिश्ते में महाराणा प्रताप के भाई लगते थे। अकबर के सेनापति मानसिंह के पास भारी तोपें और बेशुमार सिपाही थे। उनकी तुलना में महाराणा प्रताप की सेना न केवल संख्या में कम थी, बल्कि युद्ध की तकनीकी में भी काफी कमजोर थी। लेकिन महाराणा प्रताप की सूझबूझ और युद्ध का अनुभव काफी विशाल थे, जिन्होंने इस युद्ध में उनको बराबर का प्रतिद्वंदी बना दिया था। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब मुगल सेनापति राजा मानसिंह महाराणा प्रताप जी के हाथों मौत के घाट उतरने ही वाले थे। महाराणा प्रताप जी के चेतक ने मानसिंह के हाथी पर धावा बोल दिया और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर हमला कर दिया। निशाना अचूक था और मानसिंह का बचना नामुमकिन। लेकिन ऐन वक्त पर मानसिंह के महावत ने बीच में आकर मानसिंह की तरफ आ रहे भाले को अपने ऊपर ले लिया और मानसिंह के प्राण बच गए। एक मोड़ पर जब लड़ाई बहुत तीव्र हो गई, तब बदायूनी ने आसफ खां से पूछा, इन राजपूतों में दोस्त और दुश्मन को कैसे पहचाना जाए? आसफ खां ने जवाब दिया, जिस पर चाहो वार कर दो, चाहे वह किसी भी ओर का हो, मरने वाला कोई भी हो, फायदा इस्लाम का ही होगा। इतने भयानक युद्ध के बाद एक पल ऐसा आया जब प्रताप घायल हो गए और चेतक भी चोट खा गया। फिर भी प्रताप ने हार नहीं मानी। यह थी प्रताप की हिम्मत। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी प्रजा के लिए लड़े। अब आता है वो सवाल, क्या हल्दी घाटी में अकबर जीता? किताबों में लिखा है कि मुगल सेना ने युद्ध जीता क्योंकि प्रताप को वापस जाना पड़ा। लेकिन सच यह है, प्रताप कभी हारे नहीं। हल्दी घाटी के बाद उन्होंने जंग जारी रखी। मेवाड़ के पहाड़ों से उन्होंने अकबर को कभी चैन से नहीं जीने दिया और अकबर भी मेवाड़ पर कब्जा न कर सका। अंततः थककर उसने अपना रुख और राज्यों की तरफ कर लिया। एक युद्ध हारना जीत का अंत नहीं था। प्रताप ने अपनी आखिरी सांस तक मेवाड़ की आजादी के लिए लड़ाई की। इसलिए आज भी जब हम हल्दी घाटी का नाम सुनते हैं, सिर्फ एक राजा का चेहरा सामने आता है, महाराणा प्रताप। क्या आप इसे जीत नहीं कहेंगे? महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं, एक मिसाल थे। उन्होंने हमें सिखाया कि हिम्मत और स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं। आज भी मेवाड़ की गलियों में हल्दी घाटी के किस्से गूंजते हैं। उनका घोड़ा चेतक तो अमर हो गया, उसकी समाधि आज भी चित्तौड़गढ़ में है। तो दोस्तों, यह थी हल्दी घाटी की अमर कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्रीग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।